हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीनियर एसिलरेटर। ठीक है, लीनियर एसिलेटर देखेंगे। लीनियर यानी सीधा और एसिलेटर यानी बढ़ाव करना, चार्ज पार्टिकल का क्या करना, एसिलेट करना। सिद्ध में चार्ज पार्टिकल का क्या करना, सीधा एसिलेट करना, उसको हम लीनियर एसिलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है लेक्चर में, ये है सोर्स और ये है ट्यूमर। सोर्स में से अगर क्या होगी, रेडिएशन आई तो ये क्या करती है, ट्यूमर को क्या कर देती है, किल कर देती है। अगर इसकी डिस्टेंस कितनी है 80 to 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, टेलीथेरेपी, जो कि EBRT यानी एक्सटर्नल बीम रेडियो थेरेपी बोलते हैं। और अगर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो और उससे कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकीथेरेपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, IBRT यानी इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब ये क्या होता है, EBRT में हमने दो टेलीथेरेपी में दो देखे थे। एक तो कोबाल्ट थेरेपी देखी थी, सॉरी कोबाल्ट, हमने कोबाल्ट देखा था, और दूसरा क्या देख रहे हैं हम, लीनियर एसिलेटर। तो ये क्या होती है, EBRT में होती है। ठीक है, अब EBRT, अब हमें पता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी होती है, यानी एक्सटर्नल यानी बाहर से रेडिएशन आती है और ट्यूमर का ट्रीट होता है। ठीक है, ट्यूमर क्या होता है, ट्रीट होता है। अब बाहर से रेडिएशन तो आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, तो इसके लिए क्या होती है, दो बीम जो होती है हमारी यूज़फुल होती है। इसके अंदर दो बीम का हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। एक तो होता है फोटोन बीम और एक होता है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, फोटोन बीम जो होता है वो सोर्स में से क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है, इलेक्ट्रॉन बीम से ही क्या होता है, फोटोन बीम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सोर्स से फोटोन आता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम में, यानी सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। आपने एक्स-रे ट्यूब में भी पढ़ा होगा कि है ना, जैसे ही अगर सोर्स में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे निकलते हैं सोर्स में से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, अगर हम इसको हिट कर दें टारगेट पे, जैसे हिट करेंगे टारगेट पे तो क्या होगा, ये फोटोन निकालेगा, फोटोन बीम निकालेगा, यानी एक्सरेज निकालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोन बीम की। तो फोटोन बीम क्या करता है, फोटोन बीम किस में यूज़ किया जाता है, फोटोन बीम हमें यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट द डीप सीटेड, जो गहरा ट्यूमर होता है। ठीक है, जो गहरा स्थिर ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है, हम फोटोन बीम का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बीम का किस में इस्तेमाल करते हैं, जो सुपरफिशियल ट्यूमर होता है। ठीक है, जो सुपरफिशियल यानी जैसे स्किन पे अगर ट्यूमर हो तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं फोटोन बीम का और इलेक्ट्रॉन बीम का कैसे प्रोटेक्शन होता है। पहले प्रोटेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का। इलेक्ट्रॉन बीम का कैसे प्रोडक्शन होता है, इसमें जो दो चीज़ें वो डिपेंडेंट, इस इलेक्ट्रॉन बीम दो चीज़ पे डिपेंड करता है, कि एक तो इसमें होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में माइक्रोवेव क्या होती है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर ये दो चीज़ होगी तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रोडक्शन करेगी। इसमें बात करते हैं इसकी फोटोन बीम की। फोटोन बीम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, यही बीम क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को हम क्या करते हैं, टारगेट से अगर हम स्ट्रिक कर दें, ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रिक्स द टारगेट, जैसे ही टारगेट को स्टिक करेगी तो क्या करेगी, एक्सरे का प्रोडक्शन करेगी, यानी एक्सरे बीम का प्रोडक्शन करेगी एंड प्रोड्यूस एक्सरे बीम, जो कि फोटोन।
ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। एक बार तो वापस रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको कि दो एनर्जी काम में लेते हैं हम, दो बीम काम में लेते हैं, एक तो फोटोन बीम एंड इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम अगर सोर्स में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और फोटोन बीम यानी जो सोर्स है यानी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक टारगेट पे स्टिक कर देंगे और जिससे क्या होगी, फोटोन का निर्माण होगा। ठीक है, एक्स फोटोन का निर्माण होगा। इसको किस में यूज़ करते हैं, जब गहरी जो ट्यूमर होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। और इसमें इसको इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे यूज़ करते हैं, सुपरफिशियल ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करते हैं, टारगेट पे स्टिक करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और माइक्रोवेव दोनों एसोसिएट हो जाते हैं, मिल जाते हैं उसका, फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रोडक्शन होता है। इतना सबको समझ में आया। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। अब पहले हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बन जाएगा हमारे पास तो फोटोन बीम भी हमारे बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम का पहले कैसे प्रोडक्शन हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ है, कैसे यूजेस, मतलब कैसे निकला इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम कैसे निकले। कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन बीम को निकालने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ना कि इलेक्ट्रॉन निकले कैसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इलेक्ट्रॉन भाई इसको स्पीड तो चाहिए होगी ना इलेक्ट्रॉन को, कि कैसे एसिलेट हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक मैजिस्ट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन एंड कैलेस्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करता है, इस तरह से वेव निकालता है जिसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं। और ये वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ये वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ये वेव क्या होता है, इस तरह से वेव गाइड की तरह क्या होता है, वेव गाइड होता है इधर, ताकि ये जो वेव है उनको क्या करे, गाइड कर सके और कहाँ तक पहुँचा सके। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये एसिलेटर स्ट्रक्चर तक इन माइक्रोवेव को क्या कर सके, यहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है, यानी सुरक्षित पहुँचा सके। इस तरह से क्या होती है, वेव गाइड होती है। अब ये वेव गाइड क्या करती है, माइक्रोवेव को सुरक्षित क्या करती है, यहाँ तक एसिलेटर स्ट्रक्चर तक पहुँचाती है। और क्या करती है, ये जो माइक्रोवेव है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन से स्टिक होता है और इसको क्या करता है, एसिलेट देता है, यानी स्पीड देता है और ये इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाइक चलाई होगी तो बाइक के अंदर क्या होता है, एसिलेटर होता है। अब बाइक को स्पीड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सीलेटर जो होता है, अपन एक्सीलेटर घुमाते हैं और बाइक आगे बढ़ती है और बाइक की जो स्पीड है वो तेज़ होती है। इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन निकल तो गए, लेकिन इसको एक्सीलेट कौन करेगा, एसिलेट करने के लिए हमें पास क्या होता है, मैग्नेट्रॉन एंड कैलेस्ट्रॉन। मैग्नेट्रॉन एंड कैलेस्ट्रॉन क्या करता है, माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है। माइक्रोवेव क्या होता है, वेव गाइड के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से स्टिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाता है। और जैसे ही ये वेव इलेक्ट्रॉन को लगेगी, ये क्या होगा, सीधा एसिलेट हो जाएंगे, यानी इनको क्या होगी, स्पीड जो होगी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले तो हमें क्या ये कैसे निकले, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करंट तो देनी पड़ेगी ना। इसका जो ऑन बटन है वो तो हमें ऑन करना पड़ेगा ना। अगर हम इसको करंट ही नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा। तो इसको करंट देने के लिए क्या करेंगे, हम पावर सप्लाई देंगे। एक पावर सप्लाई होता है हमारे पास और इसको क्या होगा, ये वेव निकालेगा माइक्रोवेव, इसको भी क्या होगा, करंट चाहिए होगी। ठीक है, तो पावर सप्लाई से हम क्या करेंगे, दोनों को करंट देंगे। करंट जैसे ही देंगे हम इलेक्ट्रॉन निकालेगा और मैजिस्ट्रॉन एंड कैलेस्ट्रॉन क्या करेंगे, माइक्रोवेव निकालेंगे। और माइक्रोवेव निकालकर ये जो वेव गाइड है उसके थ्रू क्या होगा, माइक्रोवेव जाएगा। माइक्रोवेव मतलब वेव जाएगी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एसिलेट कर देगी, यानी सीधे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब बात करते हैं, अब डिटेल में देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन गन, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे निकले इलेक्ट्रॉन गन में से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन में से उससे पहले हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देखते हैं कि पावर सप्लाई कैसे दी है, यानी करंट कैसे दी है। अब पावर सप्लाई हम देते हैं, पावर सप्लाई करता क्या है, पावर सप्लाई करंट प्रोड्यूस करता है, करंट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा।
करंट जैसे ही प्रोड्यूस करता है तो करंट कितने टाइप्स में होती है? 2 टाइप्स में होती है। एक तो होती है AC और एक होती है DC, ठीक है। AC यानी अल्टरनेटिव करंट एंड DC यानी डायरेक्टिव करंट। अल्टरनेटिव करंट जिसका मान टाइम के अनुसार क्या होता है? चेंज होता रहता है। इससे ये चेंज हो रहा है, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस। और DC यानी डायरेक्ट करंट जिसका मान जो है टाइम के साथ साथ क्या है? कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा। अब क्या होता है ना, ये जो पावर सप्लाई का वर्क क्या होता है, ये AC को क्या कर देता है? DC में कन्वर्ट कर देता है। AC को DC में जैसे ही कन्वर्ट करेगा, ये जो DC है ये मैजिस्ट्रॉन के पास, मॉड्यूलेटर के पास चल जाएगी। और ये जो मॉड्यूलेटर है वो क्या करेगा? इस जो DC वोल्टेज है उसको कन्वर्ट कर देगा हाई DC पल्स में, हाई वोल्टेज DC पल्स में। कैसे? इस तरह से, यानी ये जो पल्स है ये ऊपर से क्या है? टॉप है, यानी फ्लैट, टॉप से क्या है? फ्लैट है। इस तरह से ये फ्लैट है। इस तरह से क्या करेगा? ये DC यानी DC पल्स का प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब DC प्लस किसको? इलेक्ट्रॉन गन को ये दे देगा। अब पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? DC पल्स आ गया, यानी हमने क्या कर दी? इसको करंट दे दी। अब भाई इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा? अपना काम करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं वो हम देखते हैं। ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन में होता क्या है कि एक होता है कैथोड, ठीक है। कैथोड में अब आपने एक्स रे ट्यूब पढ़ी होगी, तो एक्स रे ट्यूब में जैसे हम कैथोड के अंदर क्या करेंगे? वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, तो कैथोड में से यानी उसका जो कैथोड का जो फिलामेंट है वो क्या होगा? गर्म होगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा। और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के और इधर उधर भागेंगे, एक ऐसे भागेंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना, इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम करने के लिए हमने क्या कर दिया? इधर एक लगा दी कंट्रोल ग्रिड, जो कि क्या होती है? सिलेंडर शेप में होती है और निकल से बनी हुई होती है, यानी निकल से बनी होती है। किससे बनी हुई होती है? निकल से बनी हुई होती है। ये जो कंट्रोल ग्रिड है वो किससे बनी होती है? निकल से बनी होती है और सिलेंडर शेप में होती है। और ये क्या करती है? कंट्रोल करती है, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिपल होने लग जाएंगे। जो ये ऐसे फैल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? एकदम पास में आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या करता है? रिपल करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव यानी एक रिपल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है रिपल हो गए। अब रिपल तो हो गए, ठीक है। अब इनको क्या करेगा? इनकी स्पीड तेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे जो लगा रहता है उसको हम बोलते हैं एसिलेटर, एसिलेटिंग एनोड लगे रहते हैं। एसिलेटिंग एनोड क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एसिलेट करेंगे, यानी आगे बढ़ाव करेंगे। जैसे ही एसिलेट करेंगे ये वापस से फैल जाएंगे, इनकी स्पीड तेज हो गई। और यहाँ पे क्या होगा? एक फोकस एनोड लगा रहेगा। अब क्या है कि ये ऑलरेडी फैल ही रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? आगे जाएंगे और वापस से पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो है इसके जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। इससे और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो एसिलेट हुए हैं वो बाकी के इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रॉन क्लेस्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम देखते हैं मैजिस्ट्रॉन क्लेस्ट्रॉन यानी माइक्रोवेव। हमारा माइक्रोवेव कैसे निकलेगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, ठीक है। मैग्नेट्रॉन एंड क्लेस्ट्रॉन। मैग्नेट्रॉन क्या करता है? ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है RF को, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। जबकि जो क्लेस्ट्रॉन है वो क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। किसको? RF को। एम्पलीफाई द RF वेव,
यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वेव होती है उसको क्या करता है, ये तो प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, कैलेस्ट्रॉन क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम मैग्नेट्रॉन पढ़े तो मैग्नेट्रॉन में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, एक कैथोड होता है, इस तरह से कैथोड होता है, और इसके जो बाहर होता है वो होता है एनोड। कैथोड और एनोड का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम कोएक्सियल एनोड बोलते हैं। ठीक है, कोएक्सियल एनोड बोलते हैं। अब क्या होता है, हम जैसे ही इस कैथोड पे हम क्या करेंगे, चार्ज अप्लाइड करेंगे पावर सप्लाई से, क्या होगा, डीसी पल्स जैसे ही लगेगी तो ये जो कैथोड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनकी स्पीड क्या अभी धीरे है, अब इनके क्या करेंगे, इनके जो इधर और इधर हमने क्या कर दिया, इसको मैग्नेट लगा दी। अब जैसे ही मैग्नेट लगाएंगे हम क्या करेंगे, सॉरी, जैसे ही मैग्नेट लगाई तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जैसे ही प्रोड्यूस करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, और ज़्यादा स्पीड में होगा, यानी ये क्या करेगा, ऐसे घूमने राउंड राउंड घूमने लग जाएगा, स्पिल होगा, ऐसे राउंड राउंड स्पिल हो जाएगा। ठीक है, स्पिल होता रहेगा। अब क्या होता है, ये जो वेव है इस एनोड के अंदर जो होती है, इस तरह से एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी, ये रेजोनेंट कैविटी क्या करती है, इस जो ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास जो स्पीड में आ रहा है, रेजोनेंस इसका इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी रेजोनेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। रेजोनेंस क्या होता है, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये आया जाएगा, मतलब ऐसे स्पीड में बनता जाएगा, इस तरह से वेव बनती जाएगी, चार्ज पार्टिकल की वेव बनी जा रही है, उस पर चार्ज पार्टिकल आए जा रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा, ये रेजोनेंस बन जाएगा, यानी ओवरलैपिंग ऑफ द वेव। ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगी वेव की, और इस तरह से क्या करेगा, ये जो रेजोनेंट कैविटी है वो क्या कर लेगा, इन वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये वेव क्या करेगी, ये वेव कैसे जाएगी, इन वेव के ये जो कैविटी है इस यहाँ पे एक क्या होता है, एक लूप बना रहता है, इस तरह से ये लूप बना रहता है, जो कि क्या करता है, इन वेव को क्या कर देता है, वेव गाइड में जाके कर देता है ट्रांसफर। वेव गाइड होती है, वेव गाइड में जाके क्या कर देता है, इनको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, मैजिस्ट्रॉन हो गया। मैजिस्ट्रॉन एक बार इसमें होता क्या है, मतलब इसमें काम क्या करते हैं, देखो एक तो कैथोड और एनोड है, ठीक है, जहाँ पे कैथोड और एनोड एक ही स्ट्रक्चर में हो, यानी ये तो होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एक ही स्ट्रक्चर में हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायोड। एक तो हमारे पास होना चाहिए डायोड होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे क्या है इसमें, ये रेजोनेंट कैविटी है, और एक है लूप एंटीना, जो कि क्या करता है, वेव जो हमने रेजोनेंस एब्जॉर्ब की गई है बाय द रेजोनेंट कैविटी से, उसको क्या करता है, ले जाता है किसके साइड, वेव गाइड की साइड। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम एक छोटा सा देखें, देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये पैन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये कैथोड होगा, उसके चारों और एनोड, इस तरह से एनोड है, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या होती है, ये कैविटी बनी होती है, और उसके इधर और इधर चारों तरफ क्या होता है, हमने मैग्नेट लगा दिया, इस तरह से क्या होता है, ये निकलता है। अब इस तरह से क्या होता है, रेजोनेंस निकल गया। अब ये जो डिवाइस है ये हमने एक डिटेल में देखा है, अगर इसको हम छोटा कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैलेस्ट्रॉन। अब कैलेस्ट्रॉन क्या करता है, यानी कैलेस्ट्रॉन ने देखा एम्पलीफाई करता है किसका, आरएफ का, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। अब इसमें क्या होता है, ये है कैथोड। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरएफ ड्राइवर। इसके पास क्या होता है, आरएफ ड्राइवर होता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस कैथोड में से कैथोड को हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, वोल्टेज सप्लाई की, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से जो आरएफ ड्राइवर है वो क्या करेगा, अपनी जो माइक्रोवेव है, यानी जो वेव है, यानी जो वेव है, बीम है, उसको क्या करेगा,
ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। आरएफ डाइवर से माइक्रोवेव क्या होंगे, निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पे जाके स्टिक हो जाएंगे और माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाएंगे और दोनों यहाँ पे क्या बना देंगे, बंचर कैविटी बना देंगे, एक बंच बना देंगे जिसको हम बोलेंगे बंचर कैविटी, ठीक है। अब बंचर कैविटी बना दिया। अब आगे ये जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और अब इनको क्या करेगा, ये माइक्रोवेव यानी ये मिल गया इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पिछले में बताया था कि जैसे ही क्या होगा, एक मिनट सॉरी, मैंने यहाँ पे बताया था कि अब यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और माइक्रोवेव यहाँ आए तो ये क्या हो जाएंगे, एसिलेट हो जाएंगे। इस तरह से आरएफ ड्राइवर जो होगा माइक्रोवेव का फॉर्म करेगा, माइक्रोवेव का जैसे फॉर्म करेगा यानी माइक्रोवेव देगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होंगे, एसिलेट होंगे और ये सीधे निकलेंगे, ठीक है। जैसे सीधे निकलेंगे तो यहाँ पे सीधे निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा एक ड्रिफ्ट ट्यूब। ड्रिफ्ट ट्यूब में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगा। ये जो एसिलेट इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पीड ज़्यादा है उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इनकी स्पीड कम होगी तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेंगे और ये काइनेटिक एनर्जी कौन कैच कर लेगा, यहाँ पे होगा एक कैचर कैविटी। इस तरह से क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को कैसे कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन बीम स्टॉपर होगा, उससे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, उससे स्टॉप हो जाएंगे। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैलेस्ट्रॉन है, कैलेस्ट्रॉन इसमें क्या होता है, कैथोड होता है, इसमें आरएफ ड्राइवर होता है, जो कि ये जो डायग्राम है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, मतलब एक इसको छोटा कर दो इसको, तो उसको हम आरएफ ड्राइवर बोलते हैं। आरएफ ड्राइवर जैसे ही माइक्रोवेव को क्या करेगा, उत्पादन करेगा, यानी रेजोनेंस यहाँ से निकलेगी, यानी माइक्रोवेव यहाँ से निकलेगी और वेव गाइड के थ्रू जाएगी। वेव गाइड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहेंगे। वेव गाइड में जैसे ही जाएगी तो वेव गाइड क्या करेगी, एसिलेटर स्ट्रक्चर तक, ये इस तरह से एसिलेटर स्ट्रक्चर में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, माइक्रोवेव के साथ इंटरेक्ट होंगे तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी और ये सीधे चले जाएंगे, ठीक है, यानी इनकी एसिलेट बढ़ जाएगी इस तरह से। और जैसे ही एसिलेट बढ़ेगी तो ये क्या हो रही है, ड्रिफ्ट ट्यूब में जाएंगे और इनकी ड्रिफ्ट ट्यूब में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं होने की वजह से ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे डी एसिलेट हो जाएंगे, मतलब इनकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे इनकी स्पीड कम होगी तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को रिलीज़ करते ही काइनेटिक एनर्जी कैसे कैप्चर हो जाएगी, कैचर कैविटी से कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे भी इलेक्ट्रॉन बीम स्टॉपर है उससे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम वेव गाइड, जो कि वेव गाइड होती क्या है, जो माइक्रोवेव है उसको ले जाती है, उसका पाथ होता है। तो वेव गाइड देखते हैं। अब वेव गाइड में होता क्या है, वेव गाइड इस तरह से रेक्टेंगुलर में होती है, इस तरह से रेक्टेंगुलर में होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। और इस तरह से क्या होती है, दो होती है, ऐसे इस पे लगी रहती है, ऐसे परत चढ़ती रहती है इस पर, मतलब ये ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह से ये होती है हमारी वेव गाइड, जो कि क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये फील्ड रहती है प्रेशर से, यानी गैस से। गैस कौन सी होती है, फ्रियोन गैस होती है। फ्रियोन गैस होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये क्या करती है, आसानी से क्या करती है, मतलब जो वेव है ना, उनको आसानी से क्या करती है, उनको एक मीडियम प्रोवाइड कराती है। क्योंकि वेव को क्या है, आगे ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम चाहिए ना, तो ये जो फ्रियोन है क्या करती है, मीडियम को प्रोवाइड कराती है, मतलब मीडियम प्रोवाइड कराती है किसके लिए, वेव के लिए, ठीक है। तो वेव जो होती है वो यहाँ से आएगी, इस तरह से जाएगी किसकी ओर, एसिलेटिंग गाइड की ओर, एसिलेटिंग गाइड की ओर जाएगी, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर का बना होता है, इसमें फ्रियोन गैस फिल रहती है, जो कि प्रेशर से विद द प्रेशर के साथ रहती है। और ये क्या करती है, वेव का एक पाथ, यानी वेव को क्या करती है, ट्रांसफर कर। एसिलेटिंग स्ट्रक्चर, वेव गाइड हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एसिलेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। एसिलेटिंग स्ट्रक्चर,
एसिलेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी है और प्लस RF यानी माइक्रोवेव भी है। यानी माइक्रोवेव जैसे ही इसके साथ RF के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे ही मर्ज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो एसिलेटर है वो क्या हो जाएगी, एसिलेटर बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो होगा क्या, इसकी स्पीड तेज़ हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन से अब हमें इलेक्ट्रॉन भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी। हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बीम बन गई। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और माइक्रोवेव भी आ गई। अब हमें बनाना है फोटोन बीम कैसे बनेगा। हम देखते हैं फोटोन बीम कैसे बनता है। ठीक है, फोटोन बीम कैसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन बीम हमने बना लिया था, फोटोन बीम कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन बीम से। अब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को अगर हम टारगेट से स्ट्रिक कराते हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, टारगेट की से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, एक्सरे निकालेगा। तो इसी तरह से हमने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन बीम के पाथवे में हमने एक टारगेट लगा दिया। ये टारगेट जो है टंगस्टन का बना होता है, ये टारगेट टंगस्टन का बना होता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्रिक होता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे स्ट्रिक होगा तो ये क्या करेगा, एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। अब एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करेगा, एक्सरे जैसे स्टिक होगा तो ये क्या करेगा, ऊपर एक्सरे निकालेगा। ऊपर एक्सरे निकालेगा तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा ट्यूमर तो नीचे है। ठीक है, तो इस टारगेट में क्या होता है, जो टंगस्टन से बना है इसमें होल होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से होल होते हैं छोटे छोटे। इन होलों से क्या होता है, ये एक्सरेस निकलती है इस तरह से निकलती है। अब इस एक्सरेस में होता क्या है कि कोई हाई एनर्जी की एक्सरे होगी, कोई लो एनर्जी की एक्सरेज होगी। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या कर देंगे, एक फ्लैटनिंग फिल्टर लगा देंगे इस तरह से। ये फ्लैटनिंग फिल्टर कैसे होता है, कॉनिकल शेप में। ठीक है, ये क्या होता है, कॉनिकल शेप में होता है ये फ्लैटनिंग फिल्टर। और ये जो प्रोसेस है ना, जो होल्स पाए जाते हैं टंगस्टन के अंदर, उसको हम ट्रांसमिशन टाइप बोलते हैं, मिशन टाइप। यानी टंगस्टन कैसे हो गया, यानी हमारा जो टारगेट है वो टंगस्टन से बनता है और टारगेट कैसा हो गया, ट्रांसमिशन टाइप हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो ट्रांसमिशन है ना, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम अगर हम थेरेपी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी में अगर क्या होता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी करवानी है तो हम क्या करते हैं, टंगस्टन को बीच में नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम तो हमारी बनी हुई है ना ऑलरेडी। अगर हमें फोटोन बीम थेरेपी में करवानी है, फोटोन बीम थेरेपी के लिए हम क्या करते हैं, इस टारगेट को हम बीच में रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम के पाथवे में बीच में रख देते हैं, और जिससे हमें एक्सेस फोटोन यानी फोटोन बीम हमें मिलती है। ठीक है, अब बात आते हैं हमारे पॉइंट पे कि एक्सरेज निकल गई। अभी एक्सरेज क्या है, कोई एक्सरेज फोटोन्स जो होती है वो लो फोटोन है, कोई हाई है, कोई हाई एनर्जी की, कोई लो एनर्जी की है। अब हमने क्या करा, फ्लैटनिंग फिल्टर लगा दिया। फ्लैटनिंग फिल्टर में ये जो एरिया होता है, बीच वाला एरिया, वो क्या होता है, थिक होता है, और ये वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, थिन होता है। ये होता है मोटा, ये होता है पतला। ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं पेरिफेरल एरिया। ठीक है, पेरिफेरल एरिया, पेरिफ्री एरिया एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे ही एक्सरे क्या होती है, इस थिन पार्ट से निकलेगी, तो ये एक्सरे ऑलरेडी लो है, कई लो है, कोई हाई है। यहाँ से तो एक्सरे नॉर्मली निकल जाएगी, क्योंकि ये पार्ट कौन सा है, पतला। लेकिन यहाँ से जो मोटा पार्ट है उसमें क्या होगा, एक्सरेज आएगी, और धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि थिक पार्ट क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब करता हो जाएगा और लो एनर्जी निकालेगा। तो यहाँ पे तो हाई एनर्जी है और यहाँ पे क्या लो एनर्जी है, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। तो होता क्या है, ये जो फिल्टर है, यानी ये जो फ्लैटनिंग फिल्टर है, वो क्या करता है, इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सरेज, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सरे बीम को ये कन्वर्ट कर देता है किस में, यूनिफॉर्म एक्सरे बीम में। तो क्या होता है, सारी एक्सरेज की जो एनर्जी है वो क्या आएगी, हमारे पास सेम आएगी और ट्यूमर को किल करेगी।
ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि एक हमारा क्या होता है। अब हम ये फोटोन बीम हमारा बन गया। अब फोटोन बीम के लिए भी हम क्या करते हैं, एक स्कैटरिंग फॉइल होता है वो हम लगाते हैं फोटोन बीम के अंदर। इलेक्ट्रॉन बीम के नीचे हमने क्या लगाया, स्कैटरिंग फॉइल। ठीक है, ये हमने स्कैटरिंग फॉइल लगा दिया। स्कैटरिंग फॉइल अब क्या करेगा, जैसे स्कैटरिंग फॉइल लगाते हो तो ये क्या करेगा, और वाइडन हमें क्या देगा, एक्सरेज देगा, जिससे हम कॉलीमीटर से क्या कर सकते हैं, जितनी हमें रेज चाहिए, जितनी हमें बीम चाहिए, जितनी हमें फील्ड का साइज़ चाहिए, उसको हम कम क्लोज मतलब साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये ट्यूमर, ये आ गई रेडिएशन। इस तरह से हमारी फोटोन बीम बन गई और इलेक्ट्रॉन बीम बन गई। इस तरह से हमारे ये बन गया। ठीक है, सिंपल। अब हम नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में पढ़ लेते हैं। एस्लेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर पेशेंट। ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है फॉर द कैंसर पेशेंट के लिए। इट एस्लेट द चार्ज पार्टिकल टू हायर एनर्जी। लीनियर एस्लेटर यूज अ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू एस्लेट द चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल को एस्लेट करने के लिए एस्लेट करता है, चार्ज पार्टिकल एस्लेट करता है टू द हायर एनर्जी। एंड लीनियर एस्लेटर जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करता है ताकि चार्ज पार्टिकल को एस्लेट कर सके। चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन। व्हेन द हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टिक ऑन द टारगेट, जब हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होती है वो स्टिक होती है टारगेट पे, टंगस्टन टारगेट पे, तो ये क्या करती है, हाई एनर्जी एक्सेस को इमिट करती है। ठीक है, निकालती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि डीप कैंसर ट्यूमर में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर हेनरी कपाल एंड एडवर्ड जिनस्टॉन डेवलप द फर्स्ट मेडिकल लीनियर एस्लेटर। डॉक्टर हेनरी कपाल ने और एडवर्ड जिनस्टॉन ने फर्स्ट मेडिकल लीनियर एस्लेटर दी, मतलब डेवलप की इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और पहली मेडिकल लीनियर जो एस्लेटर है यानी 6 मेगावोल्ट की यूनिट की, वो इंस्टॉल की गई वॉज इंस्टॉल इन द सैन फ्रांसिस्को इन 1956। ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जीज ऑफ द लीनियर, दो एनर्जीज होती है, फोटोन बीम एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी, ये जो कि ट्रीट करती है डीप सीटेड ट्यूमर और ये ट्रीट करती है सुपरफिशियल ट्यूमर। प्रोडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब स्टिक होता है टारगेट से तो एक्सेस बीम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है माइक्रोवेव के साथ। पावर सप्लाई देख लेते हैं विद द मॉड्यूलेटर। पावर सप्लाई क्या करता है, पावर सप्लाई के लिए क्या चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, ठीक है, किसी चीज़ को ऑन करना है तो हमें पावर तो चाहिए ना, करंट तो चाहिए होता है, और करंट के लिए हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर कुछ तो इन कोई से भी में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब रेक्टिफायर लो या फिर ट्रांसफार्मर लो, जो भी आपको इच्छा है वो ले लो। ठीक है, उसके बाद वर्क ऑफ द पावर सप्लाई क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेटर जो होता है इस डीसी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई पल्स डीसी पल्स में। ठीक है, जो कि फ्लैट होता है। आरएफ सिस्टम क्या होता है, आरएफ सिस्टम प्रोड्यूस करता है माइक्रोवेव को, जो कि क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन एस्लेट कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एस्लेट करने के लिए माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। और आरएफ रेडिएशन यानी माइक्रोवेव किससे प्रोड्यूस होता है, माइक्रोवेव जनरेटर होता है एक, ठीक है, जनरेटर, जो कि कौन सा होता है, मैजिस्ट्रॉन एंड क्लेस्ट्रॉन। टू कंपोनेंट्स आर मैजिस्ट्रॉन इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ माइक्रोवेव, फ्रिक्वेंसी होती है 3000 ms हर्ट्ज होती है। इट इज़ अ हाई पावर ऑसिलेटर। इट कंसिस्ट करता है सिलेंड्रिकल डायोड। डायोड मैंने आपको बताया था कि डायोड होता है जब एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैथोड और एनोड दोनों प्रोड्यूस होते हैं, यानी दोनों होते हैं, उसको हम डायोड बोलते हैं। कैथोड इन द सेंटर में होता है एंड कपल रेजोनेंट कैविटी, इस तरह से कपल रेजोनेंट मैंने आपको बताई थी वो होती है, और को एक्सियल रेजोनेंट होता है। को एक्सियल रेजोनेंट क्यों बोला गया, क्योंकि एक ही सेंट्रल है। ठीक है, एक ही इसका सेंट्रल होता है। परमानेंट मैग्नेट, दोनों तरफ मैग्नेट लगा देंगे हम, जो कि प्रोवाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सियल डायरेक्शन। लूप एंटीना यानी एक रेजोनेंट कैविटी के अंदर लूप एंटीना होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इंसर्ट होता है रेजोनेंट कैविटी के। वर्किंग देखते हैं, अप्लाई द डीसी पल्स ऑन द डायोड। इलेक्ट्रॉन अप्लाई होगा डीसी पल्स डायोड पे और इलेक्ट्रॉन एस्लेट होंगे कैथोड की साइड और कैथोड से एनोड की साइड मूव होंगे। साइमल्टेनियस एक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो इलेक्ट्रॉनिकल ही रहते, अब हमने मैग्नेट भी लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से घूमते जाएंगे इन द स्पाइरल पाथ के अंदर, और आरएफ एनर्जी विल भी इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लेस्ट्रॉन ये माइक्रोवेव एम्पलीफायर है। क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफाई द माइक्रोवेव। ठीक है, यानी माइक्रोवेव को इंक्रीज करता है। ये कंसिस्ट करता है आरएफ ड्राइवर। आरएफ ड्राइवर मैंने आपको बताया था, अगर मैजिस्ट्रॉन वाला जो डिवाइस है यानी जो स्ट्रक्चर है ये वाला,
ये वाला, इसको अगर हम छोटा कर देंगे तो RF ड्राइवर बन जाएगा, ठीक है, RF ड्राइवर ही बोलेंगे। और कैविटीज़ होती है बंचर एंड कैचर ड्रिफ्ट ट्यूब। इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द कैथोड फिलामेंट, कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। RF ड्राइवर से क्या होगी, RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम आउट होगी और कम्बाइंड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या फॉर्म करेगी, फॉर्म अ बंचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन यानी वेग का रूपांतरण, ठीक है। देयर इज अ नो फिल्टर इन द ड्रिफ्ट ट्यूब। अब ये जैसे आगे होंगे तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से ये अपनी एनर्जी लॉस करेंगे इन द काइनेटिक फॉर्म के अंदर। और ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कौन कैच कर लेगा, कैचर कैविटी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की कन्वर्ट हो जाएगी RF ऑफ द हाई पावर के अंदर। यहाँ पे जो वेव है वो बहुत छोटी होगी, मतलब तरंगे होगी वो बहुत छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे यानी एसिलेट, क्योंकि माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी मिलके ये बनेगी और बड़े बड़े तरंगे बनाएंगी। फिर सीधा ये इलेक्ट्रॉन चल जाएगा और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बीम स्टॉपर से कलेक्ट हो जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन इट इज़ अ सोर्स ऑफ फोकस। ये क्या करता है, एक ऐसा सोर्स है जो कि फोकस करता है और एसिलेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है। इट कंसिस्ट कैथोड कंट्रोल ग्रिड और एसिलेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड। ये क्या होता है, कैथोड, कैथोड को जैसे हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाइड तो टंगस्टन फिलामेंट हीट होगी और हीट होते ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी। कंट्रोल ग्रिड इसके आगे होता है जो कि निकल से बना होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो कि कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन फ्लो, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव बाइसेंट। क्यों नेगेटिव बाइसेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फैल रहे हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपल करेंगे और नेगेटिव रिपल करने के बाद क्या करेंगे, ये अपने सिद्ध में आ जाएंगे यानी पेंसिल बीम बनाएंगे। एनोड फोकस होगा और एसिलेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनोड फोकस करेगा, ठीक है, और एसिलेट करेगा, ठीक है, यानी स्पीड बढ़ाएगा। और अब ये वेव गाइड देखते हैं। वेव गाइड इज़ अ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव। वेव गाइड क्या होता है, ये क्या करता है, माइक्रोवेव को ले जाने वाला एक पाथ होता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है माइक्रोवेव को। 2 टाइप वेव गाइड्स होते हैं। एक तो ट्रांसमिशन वेव गाइड, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर ट्यूब मेड अप ऑफ कॉपर इन विच फ्लोरॉन एंड SF6 गैस इस फील्ड होती है विद द प्रेशर। अब क्या होता है, रेक्टेंगुलर ट्यूब का बना होता है। अब वेव गाइड क्या करता है, माइक्रोवेव को ट्रांसफर करता है। अब माइक्रोवेव जैसे ही ट्रांसफर होगी तो उसके लिए कोई मीडियम तो चाहिए ना, तो उस मीडियम के लिए हाँ, इसके अंदर क्या होता है, एक गैस भरी हुई रहती है, फ्रेऑन, ठीक है, और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो है 6 है, ठीक है, प्रेशर के साथ भरा होता है। ट्रांसमिट द RF पावर टू द एसिलेटिंग वेव गाइड। एसिलेटिंग वेव गाइड को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पावर। D2 एसिलेटिंग ट्यूब। एसिलेटिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किससे निकले होते हैं, गन से निकले होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से। वो क्या करते हैं, इस RF पावर की जो एनर्जी है वो गेन कर लेते हैं एंड एसिलेट हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत एसिलेट हो जाता है। शो आफ्टर एसिलेट द माइक्रोवेव आर कलेक्टेड। एसिलेट होने के बाद माइक्रोवेव कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट आउट, ट्रीटमेंट हेड वो जिसमें क्या होता है, माइक्रोवेव सीधे जाते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है थिन शेल ऑफ द हाई डेंसिटी शील्डिंग मटेरियल सच एज लेड एंड टंगस्टन। लेड और टंगस्टन से बनते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं हमें एक सफिशिएंट शील्डिंग यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द लीकेज ऑफ रेडिएशन। कहीं से अगर लीकेज हो रहा है रेडिएशन, अगर स्कैटर्ड रेडिएशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टारगेट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के पाथ में हम टारगेट रखते हैं जिससे हमें एक्सरेज मिले। तो टारगेट मेडअप ऑफ हाई एटॉमिक नंबर जो कि टंगस्टन में ट्रांसमिशन टाइप होता है और फोटोन बीम थेरेपी में यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्यों यूज़ किया जाता है फोटोन बीम थेरेपी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी में हम क्या करते हैं, टारगेट लगाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एक्सरेज मिलती है। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी में ये रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इससे से इलेक्ट्रॉन बीम है ये स्टिक हुई और ये प्राइमरी कॉलीमीटर से निकल गए सारे इलेक्ट्रॉन्स। फ्लैटिंग फिल्टर क्या होता है, ये टाइप है फिल्टर का, ठीक है। ये फिल्टर का टाइप होता है लोकेटेड होता है बिलो द प्राइमरी कॉलीमीटर, यानी इसके प्राइमरी कॉलीमीटर का जस्ट नीचे होता है। ये मेडअप ऑफ होता है लेड और टंगस्टन से और एक कॉम्बिनेशन है एक स्टील और एल्यूमिनियम कॉपर का, ठीक है। ये कॉनिकल शेप में होता है, मैंने आपको बताया था इस तरह से कॉनिकल शेप होता है। मेन फंक्शन होता है फ्लैटिंग फिल्टर का, वो बीम इंटेंसिफाई यूनिफॉर्म, यानी सारे जो एक्सेस है उसको क्या करता है, इक्वल करता है, इक्वल एनर्जी की बनाता है, यूनिफॉर्म बनाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम फिल्टर इज यूज इन द लो एनर्जी लीनियर एसिलेटर, यानी एल्यूमिनियम फिल्टर जो है वो लो एनर्जी लीनियर एसिलेटर में यूज़ किया जाता है और कॉपर स्टील जो है फिल्टर वो हाई एनर्जी लीनियर एसिलेटर में होता है। इससे फ्लैटिंग फिल्टर है, बीच में से थिन है इन द मिडिल एंड पेरीफेरी क्या हो, थिन है। टारगेट प्राइमरी कॉलीमीटर, टारगेट है प्राइमरी कॉलीमीटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आते ही क्या होगा, एक्सेस निकालेगा जो कि फ्लैटनिंग फिल्टर प्राइमरी के नीचे है, प्राइमरी कॉलीमीटर के नीचे लगा देंगे और बीम प्रोफाइल देगा यानी यूनिफॉर्म बीम देगा।
अब फ्लैटनिंग स्कैटरिंग फॉइल, इट इज़ अ थिन फॉइल मेड अप ऑफ लेड, पतली फॉइल होती है, ठीक है, जो कि लेड से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन बीम ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है करती है वाइडन, यानी चौड़ा करती है इलेक्ट्रॉन बीम को, यानी पेंसिल बीम से क्या करती है वाइडन, चौड़ा करती है, और यूनिफॉर्म फ्लैट फील्ड करती है अक्रॉस द ट्रीटमेंट फील्ड, ठीक है। फ्लैटनिंग फॉइल इज प्लेस ऑन द सेंट्रल बीम लाइन, सेंट्रल बीम लाइन में फ्लैटनिंग फील्ड प्लेस किया जाता है। इससे हम देख लो, आप देख लो इलेक्ट्रॉन बीम में क्या होगा, टारगेट है, टारगेट के नीचे प्राइमरी कॉलीमेटर, उसके जस्ट नीचे हमें अगर एक्सरे बीम बनानी तो फ्लैटिंग फिल्टर लगा देंगे, इससे स्टिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के नीचे टारगेट लगा देंगे अगर हमें एक्सरे बीम चाहिए तो ये स्टिक होगा, और प्राइमरी कॉलीमेटर के जैसे फ्लैटिंग फिल्टर, ताकि यूनिफॉर्म एक्सेस दे, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस मिल गई हमें। अब इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम यानी पेंसिल बीम की तरह आएगी, इलेक्ट्रॉन तो है ना, इलेक्ट्रॉन बीम जो होगी पेंसिल बीम की तरह, उसको वाइडन करने के लिए, क्योंकि ट्यूमर हमारा इतना बड़ा है ना, तो उसको कवर करने के लिए हमें क्या होगा, ये वाइडन स्कैटरिंग फिल्टर फैलाने के लिए चाहिए होगा, ठीक है, फ्लैटिंग फॉइल। अब हम देखते हैं एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। ये जो होता है गन, ये मॉड्यूलेटर एंड पावर सप्लाई, यानी मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर पावर सप्लाई दोनों मर्ज होते हैं। ये क्या करते हैं, करंट देते हैं। अब जैसे करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन, गन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस में जाएगा, एसिलेटिंग ट्यूब के अंदर, और मैजिस्ट्रॉन, जैसे मैजिस्ट्रॉन को करंट देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, माइक्रोवेव, किसके थ्रू, वेव गाइड के थ्रू। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और सीधा ट्रीटमेंट हेड में चल जाएंगे। इससे ये भी डायग्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।